कार्तिक मास महत्तम अध्याय 19। हरे कृष्ण, राधे राधे। पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में श्री भगवान हरि विष्णु पूजा करने से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी जल्दी वो कार्तिक मास में स्नान करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बस कार्तिक मास में जितना हो सकता है आप पुण्य कर्म करो, स्नान, दान, अच्छे पुण्य और क्या कहते हैं दीपदान, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कार्तिक मास में करके श्री हरि विष्णु की कृपा जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करती हूँ आज का कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 19 सुनते हैं। उससे पहले हम याद करते हैं भगवान श्री गणेश को और शुरू करते हैं आज का अध्याय। शिवनंदन गौरी तने प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूरन हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और क्या विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया मतलब दूज तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्माजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, आदुम्बराय, दग्नाय, परमेष्टिने, व्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरस्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावें और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल, माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र्य रूपधार का कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दानादि क्रियाएं करने से परिवार सुखी
तथा समृद्ध रहता है। इति 19वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 19। और अब इसके बाद मैं आपको कहती हूँ इतवार, वारों में वार इतवार की कथा। तो ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर से चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती थी। पड़ोसन के गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को ना गोबर मिला, ना करा, ना खाया। भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे। बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप के रोटी बनाऊँ। ना गोबर मिला, ना लीपा, ना खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरे गोरी गाय गोरा बछड़ा बन रहे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की, एक गोबर की दी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने की पड़ोसन ले गई, गोबर को बुढ़िया ले आई। लीप पोत के खा ले, रोज ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को लेना ना आया। अब सूरज भगवान ने आंधी मेघ बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। तब बुढ़िया को पता चला तो सोने की लड़ी घर में रख ली। गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना ली, खा ली। पड़ोसन को गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत की कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हंगती है। ऐसी गऊ तो राजा महाराजा की होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ मंगा ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, गऊ सोना हंगेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे घर पर तो सोना हंगे, हमारे गोबर से घर भर दिया। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे गोबर का नेम है, गोबर से चूल्हा लीप कर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कहा, बेटा मेरे गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा, बाहर जाकर देख। मैंने जाके देखा, गऊ बछड़ा बंध रहे हैं। अब एक सोने की करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जावे, गोबर की मैं ले आऊँ। एक दिन आंधी मेघ बरसा, मैंने गऊ अंदर बांध ली। जब देखा, एक सोने की लड़ी, एक गोबर की पोती। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण भगवान ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और धन भी दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया को आई वैसे सबको आए, कहते सुनते हुंकारा भरते को। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का 19वां अध्याय। अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। उससे पहले जाने से पहले हमेशा की तरह एक विनती और एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।